हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, आज की ये जो वीडियो है इसमें हम असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की कुछ वैकेंसीज हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो वैकेंसीज हैं ये डीपीजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जो कि गुरुग्राम में पड़ता है, यहाँ पर ये वैकेंसीज आई हुई हैं। और ये जो कॉलेज है ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से एफिलिएटेड है, यानी कि एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से एफिलिएटेड कॉलेज है। तो सबसे ऊपर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। ठीक हो गया जी। तो जैसे कि जो प्रॉपर एड्रेस है वो पहले तो कॉलेज का नाम है डीपीजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, सेक्टर 34 नियर हीरो होंडा चौक बिहाइंड मार्बल मार्केट गुरुग्राम 122004। ये वहां का पिन कोड भी आपको प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा कॉलेज की वेबसाइट और जो कॉलेज की ईमेल आईडी है वो भी प्रोवाइड किया गया है। सबसे ऊपर ही दो मोबाइल नंबर आपको दिए गए हैं इन केस आपको कोई चीज की क्लैरिटी चाहिए, कोई डाउट होता है तो आप इन कांटेक्ट नंबर पर कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इन्होंने किन किन सब्जेक्ट की यहाँ पर वैकेंसीज निकाली हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में प्रोफेसर की एक वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल 5 वैकेंसीज रहने वाली हैं। इसके बाद डेटा साइंस सीएससी की प्रोफेसर की एक वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल 5 वैकेंसीज हैं। देन उसके बाद हमारा आ जाता है एआईएमएल, अगेन सीएससी में प्रोफेसर की एक है, एसोसिएट प्रोफेसर की एक है और असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल 5 वैकेंसीज हैं। देन मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल 9 वैकेंसीज हैं एंड बीसीए में बीसीए के लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल 5 वैकेंसीज हैं। मैनेजमेंट और बीसीए जो है यहाँ पर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की कोई भी वैकेंसीज नहीं है, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने बोला है कि जो भी क्वालिफिकेशन होगी वो एज पर नॉर्म्स ऑफ AICTE UGC MD यूनिवर्सिटी रोहतक। तो इन्होंने नेट और पीएचडी भी मेंशन किया है कि नेट पीएचडी आपका होना चाहिए, नेट हो या फिर पीएचडी हो, दोनों में से एक चीज तो होनी ही चाहिए। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं वो विद इन 20 डेज अप्लाई करेंगे। विद इन 20 डेज, लाइक ये जो एडवर्टीजमेंट है इसको न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं आपको। 7 जुलाई 2024 को न्यूज़पेपर में इस एडवर्टीजमेंट को पब्लिश किया गया था। सो 7 जुलाई 2024 के बाद आप देख लें कि 21 डेज कब तक होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर दे। सो 7 जुलाई के बाद सिर्फ 21 दिन का आप लोगों के पास टाइम है। 21 दिन के अंदर अंदर आप लोग इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, अपने जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं उन सब की एक एक कॉपी। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपका जो रिज्यूमे है तो रिज्यूमे और अपने टेस्टिमोनियल्स की कॉपी को आपने रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर आप ऑनलाइन पोर्टल या फिर बाय हैंड कॉलेज का जो एड्रेस है कॉलेज पे सबमिट करा सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने लिखा है कि आपने एक कवरिंग लेटर जरूर इनक्लोज करना है एप्लीकेशन के साथ, जिसके ऊपर मेंशन किया होना चाहिए कि आप लोग किस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली कहने का क्या है यहाँ पर कि आप लोग क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं इफ यू वांट, जिसमें आप प्रॉपर मेंशन करेंगे कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके साथ आप अपना रिज्यूमे और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच कर सकते हैं और उसको कॉलेज एड्रेस पर सेंड करें। चाहे तो आप थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट भी भेज सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी भेज सकते हैं और बाय हैंड भी कॉलेज में सबमिट करा कर आ सकते हैं। तो इस तरह से अपने कॉलेज में अप्लाई करना है। उसके अलावा आप लोगों को क्या करना होगा, आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी एक कॉपी आपने डीन कॉलेजेस डेवलपमेंट सेल जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में भी सबमिट कराना है। सो जो डीन कॉलेजेस डेवलपमेंट काउंसिल है एमडी यूनिवर्सिटी की, वहां पर आपने भेजना है। तो वहां पर भी अगर आप चाहें तो थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और बाय हैंड किसी भी तरह आप वहां पर सबमिट करा सकते हैं। तो इन्होंने एक चीज और मेंशन की है कि जो पोस्ट है वो इंटरव्यू के टाइम पे इंक्रीज भी की जा सकती है और डिक्रीज भी की जा सकती है।
और इन्होंने एक चीज और मेंशन की है कि इन वैकेंसीज के लिए जो भी लोग आएंगे उनको किसी तरह का कोई भी टीए और डीए जो है वो नहीं पे किया जाएगा, राइट। टीए डीए आपको नहीं दिया जाएगा जो भी लोग इंटरव्यू अटेंड करने के लिए आएंगे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इन्होंने बताई है। लास्ट डेट आपको पता चल गई, किस तरह से अप्लाई करना है ये आप लोगों को पता चल गया, किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं ये आप लोगों को पता चल गया। तो आई गेस सभी इंपॉर्टेंट चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर you, don't forget to like, share and subscribe. And in case of any doubt, you guys can ask me in the comment section below. For more such videos, do subscribe the channel. Thank you.